बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इशू ऑफ शेयर्स का, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। VXN Limited invited applications for 50,000 equity shares. Shares कितने हैं? 50,000 of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share. The amount was payable as application rupees 4 including premium. तो एक होती है फेस वैल्यू और एक होता है प्रीमियम। ध्यान से देखना, फेस वैल्यू तो 2 प्लस 2, 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 3 प्लस 3, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 4 प्लस 1 और बैलेंस भी है भैया। टोटल शेयर्स 10 रुपए के हैं, तो अगर 2 प्लस 3 5 4 9, तो सेकंड कॉल कितने की रही होगी? 1। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस वर्किंग नोट का एडवांटेज पता चलेगी आपको। प्रीमियम 8 रुपीज का था, तो 2 रुपए प्रीमियम एप्लीकेशन पे हो गया, 3 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे हो गया, 1 रुपए प्रीमियम फर्स्ट कॉल हो गया, तो अभी 6 रुपए ही तो हुए प्रीमियम के। तो सेकंड कॉल पे कितना प्रीमियम होगा? 2 रुपीज। तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 8। स्टार्ट करने से पहले तो बेटा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता कि फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है। बहुत जरूरी है ये वर्किंग नोट बनाना, वरना आगे आप एंट्री सब गलत ही पास करेंगे। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। गोपाल, a shareholder holding 200 shares, did not pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400 shares, paid his entire share money along with allotment. एक गोपाल है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और एक माधव है जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी। ठीक है। गोपाल्स शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड। अलॉटमेंट के बाद गोपाल के शेयर फॉरफीट हो गए, तो अलॉटमेंट के स्टेज के बाद फॉरफीचर की एंट्री आ जाएगी। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। तो अब जब अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो ध्यान क्या देना है? उतने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मांगेंगे। ऐसा केस हमने पहले भी कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कृष्णा, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, कृष्णा के पास 100 शेयर्स थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड गिरधर, a holder of 300 shares, paid the second call money also along with the first call. जितना घुमा सकते थे आपको वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आराम से स्टेज वाइज क्वेश्चन को पढ़ना है। अब जब फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ? कृष्णा फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, गिरधर ने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल भी दे दी। ओके। अब क्या? Krishna's shares were forfeited immediately after the first call. Second and final call was made afterwards. उसके बाद सेकंड कॉल मांगी, लेकिन जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो ना तो गोपाल के शेयर्स एग्जिस्ट करते होंगे ना कृष्णा के, तो 200 प्लस 100 300 कम शेयर्स पे सेकंड कॉल मांगेंगे। और जिनके एडवांस आ गए वो तो एक अलग बात है, ड्यू ही कम शेयर्स पे दिखाई जाएगी, बाकी सब पूरे पैसे मिल गए। ओके। ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो रीइश्यू की कहानी तो बहुत ही बाद की बात है, पहले उससे काफी सारे स्टेजेस क्रॉस करने हैं।
तो सबसे पहले तो हमें ब्रेक करना आना चाहिए कि फेस वैल्यू कितनी, प्रीमियम कितना। अब इसके हम जर्नल एंट्रीज करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान से देखना। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कुछ स्पेसिफाइड है इक्विटी शेयर्स हैं कि नहीं है? इनवाइट इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 रुपए 50,000 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 50,000 और 4 रुपीज। तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए मिले, बट इसमें से कुछ कैपिटल है, कुछ प्रीमियम है। ध्यान से देखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल टू, एक सेकेंड, रिजर्व। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 2 लाख आए, 2 लाख 50,000 इंटू 4, उसमें से फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, तो हाफ हाफ। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख चले जाएंगे कैपिटल में, 1 लाख चले जाएंगे प्रीमियम में। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। देखना, ओके कंटिन्यू करूंगा। अब स्टेज 2 अलॉटमेंट। तो पहले तो ड्यू की एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ allotment money is 6 rupees in total, 3 rupees face value, 3 rupees premium, so 5 6 are 3 lakhs in total, half of which share capital and the other half is securities premium reserve, money due। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे वर्किंग नोट? पहला, डिटेल्स ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग नोट बनाना सीख गए तो वो जो मर्जी क्वेश्चन आपको दे दें, आपका गलत नहीं होगा। कितने पैसे मिले अलॉटमेंट पे, ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पहला आएगा, मिलने कितने चाहिए थे? मनी ड्यू 50,000 शेयर्स हैं, 6 रुपीज पर शेयर, टोटल 3 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। कितने पैसे नहीं मिले? लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो आई थिंक गोपाल था, पढ़ लेते हैं। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। गोपाल अ शेयर होल्डर, Gopal, a shareholder holding 200 shares, did not pay the allotment money. 200 shares पे allotment money नहीं मिली। और माधव, a holder of 400 shares, paid his entire share money. तो फर्स्ट कॉल 5 रुपए की वो भी दे दी, और सेकंड कॉल आपने कैलकुलेट करा 3 रुपीज, वो भी दे दी। ध्यान से देखना, 200 शेयर्स पे allotment मनी नहीं मिली। तो पहले तो वन स्टेप एट अ टाइम। एरियर्स गोपाल के कितने हैं? 200 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं मिले, तो माइनस 1200 नहीं मिले। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितने मिले? कॉल्स इन एडवांस
एक्स्ट्रा कितने मिले, ध्यान से देखना कौन था, माधव 400 शेयर्स, फर्स्ट कॉल 5 रुपए, सेकंड कॉल 3 रुपए, फर्स्ट 5 3, माधव कितने शेयर्स हैं माधव के, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए बार बार वेरीफाई कर रहा हूँ, 400 5 और 3, माधव के 400 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल एक्स्ट्रा मिली है 400 इंटू 5, सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक्स्ट्रा मिली है 400 इंटू 3, तो 4 5 ज़ा 2000 और 4 3 ज़ा 1200, इतने एक्स्ट्रा मिले, 3200 एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल कितने मिले, 3 लाख माइनस 1200 प्लस 3200, तो 3,02,000 इन टोटल मिले। वेरीफाई कर लेते हैं, 3,02,000, ये क्या है, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कितने पैसे मिले, कैलकुलेशन हमने करी, 3,02,000 मिले, कितने नहीं मिले, एरियर सिर्फ गोपाल के थे 200 शेयर्स पे 6 रुपए, तो 1200 रुपए नहीं मिले, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो पूरी 3 लाख है, यहाँ पे 3 लाख आएगी। एडवांस कितना मिला, माधव के 3,200 एडवांस। डेबिट्स और क्रेडिट्स हमारे मैच करने चाहिए, लॉजिक सेम रहेगा, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, कोई भी स्टेज हो, तो वो जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपको कि अलॉटमेंट और एरियर्स एक साथ दे दें। ये वर्किंग नोट अगर आपको बनाना आ गया, इजी है बहुत, बस ध्यान से बनाना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अभी अलॉटमेंट हुई है, आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे कि क्या गलती हुई होगी, अगर हुई होगी तो। अलॉटमेंट, नेक्स्ट स्टेज है फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट कॉल, एक सेकेंड, लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट के बाद शायद गोपाल के शेयर्स फॉरफिट हो रहे थे, अच्छा हुआ याद आ गया, ध्यान से देखना, गोपाल्स शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, गोपाल के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, थैंक यू। अब ध्यान से देखना, गोपाल के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो गोपाल के 200 शेयर्स हैं, मजा आएगा। केस भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरफीचर में क्या होता है कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला ये देखना जरूरी है, प्रीमियम मिल गया तो इग्नोर कर दो, और प्रीमियम नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। तो बेटा प्रीमियम तो हर स्टेज पे था, गोपाल ने एप्लीकेशन मनी दी तो एप्लीकेशन का प्रीमियम इग्नोर कर दो, गोपाल ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो अलॉटमेंट का प्रीमियम रिवर्स कर दो। ध्यान से देखना, एक छोटा सा माइंड में भी कर सकते हैं क्योंकि 2 ही स्टेजेस हैं, बट अगर बनाते तो एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट 6 रुपए है, प्रीमियम आधा आता है, गोपाल 200। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल के एंट्री से पहले गोपाल के शेयर फॉरफिट होंगे, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, एंट्री तो इजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम अगर नहीं मिला तो प्रीमियम रिवर्स होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट डेबिटेड टू जो पैसे नहीं मिले फॉल्स इन एरियर्स, जो पैसे मिल गए टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। गोपाल की कहानी सुनते हैं थोड़ी सी। गोपाल के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, दो ही स्टेजेस के पैसे आए हैं उसके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन 2+2 था और अलॉटमेंट 3+3 था। अब उसने एप्लीकेशन मनी तो दी, अलॉटमेंट नहीं दी। इतना सा लिख लोगे तो गलती नहीं होगी। अब शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। इसके आगे तो पैसे नहीं मांगे, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन क्या है? 2 + 3 5। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 200 इंटू 5। तो ये बात समझ आनी चाहिए कि अमाउंट कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं। 200 इंटू 5, शेयर कैपिटल डेबिट होगा 1000। अब ध्यान से देखना, प्रीमियम रिवर्स कब होता है? अगर नहीं मिला हो। तो बेटा ये 2 रुपीज का प्रीमियम तो मिल चुका है, इसको कर देंगे इग्नोर। ये वाला 3 रुपीज रिवर्स होगा, तो 200 इंटू 3 600। मैं ब्रैकेट्स में करके नहीं दिखा रहा, बट आई होप समझ आ गया हो। एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले वो रिवर्स करेंगे। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी थी कितनी? अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज थी। अलॉटमेंट मनी क्या थी? 6 रुपीज। अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज नहीं मिले, तो कितने रुपए नहीं मिले? 6 रुपीज नहीं मिले। तो 6 रुपीज अगर नहीं मिले, 200 इंटू 6 1200 आ गया। फोरफिटेड शेयर्स में आता है जो पैसे मिल गए। अब उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी। एप्लीकेशन मनी इन टोटल तो 2+2 4 थी, बट रूल होता है कि फोरफीचर के टाइम अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। तो 200 इंटू 2 400। एक भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो सारे वही यूज हो रहे हैं, बट बहुत सारे एक साथ यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। फिर से कैलकुलेशन समझाता हूँ। शेयर कैपिटल, गोपाल के शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो गए। अलॉटमेंट 2+2, एप्लीकेशन 2+2 थी, अलॉटमेंट 3+3 थी। एप्लीकेशन मनी उसने दी, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी। ओके। फोरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो शेयर कैपिटल ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन 5 रुपए, तो 200 इंटू 5 ये आ गया। प्रीमियम कौन सा डेबिट होता है? जो ना मिला हो। तो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल चुका था, एप्लीकेशन के प्रीमियम को भूल जाओ। तो 200 इंटू 3 600 रिवर्स होगा। कर दिया जी। एरियर्स में जो पैसे उसने नहीं दिए, पूरी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी 6। यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं इग्नोर किया? अरे ये वो है जो नहीं मिले, जो मिल चुका होता है प्रीमियम उसको इग्नोर करते हैं। तो एरियर्स में 200 इंटू 6। फोरफिटेड शेयर्स में क्या आ जाएगा? 200 इंटू जो पैसे मिल गए एप्लीकेशन पे विदाउट प्रीमियम, 200 इंटू 2 400। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री। यहां तक, अभी तक फोरफीचर तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आराम से पूरा क्वेश्चन देखना, फिर कोई डाउट आएगा तो पूछना। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बस ध्यान क्या रखना है, गोपाल के शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। गोपाल के कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स गोपाल के फोरफीट हो चुके हैं। आउट ऑफ 50,000 200 शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। तो अब जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो 49,800 शेयर्स पे मांगेंगे। फर्स्ट कॉल थी कितनी? वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट कॉल थी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 + 1 5, 4 + 1, एंड गोपाल के 200 शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। तो 49,800 इंटू 5, तो 49,800 इंटू 5,
2,49,000 फर्स्ट कॉल ड्यू थी इन टोटल। उसमें से फेस वैल्यू कितनी है? 49,800 इंटू 4 रुपीज फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितना है? 1 रुपी, तो 49,800। ठीक है, तो 49,800 प्रीमियम, 1,99,200 फेस वैल्यू। ये थी फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल की भी कहानी है। क्या कहानी है? ध्यान से पढ़ते हैं। बस आराम से पढ़ने वाले कहानी होती है शेयर्स में। वो जानबूझ के बहुत सारे नाम लिख देंगे, बहुत सारी कहानियां लिख देंगे। आपको कोई बात नहीं, एक एक करके आना, सबसे निपटेंगे, टेंशन नहीं है कोई। अब अलॉट फॉरफिट हो चुके हैं अलॉटमेंट के बाद। आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पे हम आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। कृष्णा a holder of 100 shares, Krishna a holder of 100 shares। यहाँ पे अब हम कृष्णा पे आ गए। कृष्णा होल्डर ऑफ 100 shares fail to pay the first call, fail to pay the first call। तो क्या हुआ? कृष्णा फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, और एक बंदा था गिरधर, a holder of 300 shares paid the second call money along with the first call। अब इस कहानी में फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई, कृष्णा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल के बाद कृष्णा के शेयर्स फॉरफिट हो गए, और एक गिरधर है जिसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी। यहां तक तो ठीक है। जो ध्यान रखना है अपने आप कि भैया माधव ने फर्स्ट कॉल ऑलरेडी दे रखी है, माधव ने सेकंड कॉल ऑलरेडी दे रखी है। इस कहानी में माधव को मत भूल जाना। अब ध्यान से देखना, ये हो जाती है गलती, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कृष्णा। अच्छा, अभी देखते हैं, कृष्णा और गिरधर की कहानी है इस बार। नो, कहानी कंटिन्यू हो रही है। तो माधव है, गोपाल चल बसा, माधव का तो एडवांस आया हुआ है। एग्जैक्टली सेम तरीके से डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ओके ओके, तो मनी ड्यू थी 49,800 इंटू 5 रुपीज, 5 रुपीज। तो टोटल मनी ड्यू थी 2,49,000। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि माधव तो ऑलरेडी दे चुका है, माधव से दोबारा क्यों मांग रहे हो? अरे मांग नहीं रहे, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि ड्यू तो अब हुए हैं ना, ड्यू तो अब हुए हैं, कैपिटल में तो अब ट्रांसफर होंगे, वो देगा नहीं। तो जो उसका एडवांस आया हुआ है वो एडजस्ट कर लेंगे हम, वो दोबारा थोड़ी ना देगा, बट ड्यू तो अब हुई है। ठीक है, तो लेस, अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेस कॉल्स इन एडवांस। तो माधव के एडवांस माइनस कर लो कि माधव दोबारा तो देगा नहीं। कौन था माधव? माधव था 400 शेयर वाला। तो फर्स्ट कॉल के हमने निकाले हुए 5 रुपीज, 2000। तो एक तो ये 2000 आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। एंड लेस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब किसके एरियर्स? कृष्णा के। कृष्णा कौन है? कृष्णा नया शेयर होल्डर है, मतलब कहानी में नया है। कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, 100 shares failed to pay the first call। ठीक है जी। कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 shares, फर्स्ट कॉल कितना है? 5 रुपए। तो 100 इंटू 5, 500 रुपए इसने नहीं दिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने मिले वो ऐड कर देंगे, ऐड कॉल्स इन एडवांस। ये कभी आप कॉल्स इन एडवांस माइनस कर रहे हो, कभी कॉल्स इन एडवांस ऐड कर रहे हो। कॉल्स इन एडवांस माइनस तब होता है जब सेट ऑफ हो रहा हो कि अब वो पैसे यूज हो रहे हैं, वो दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐड तब होता है जिस स्टेज पे अभी आप हो उस स्टेज के पैसे नहीं है, आगे के एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो वो वाले एडवांस है, वो ऐड हो जाता है कि पैसे तो आ गए ना, तो वो एक्स्ट्रा है। कॉल्स इन एडवांस। ये कौन है? गिरधर। गिरधर के पास कितने शेयर्स हैं? वेरीफाई करते हैं। गिरधर a holder of 300 shares paid the second call। second call थी कितने की? 1 + 2 3 रुपीज। गिरधर
सॉरी, गिरधर के कितने शेयर्स थे? 300, 300 इंटू 3, 300 इंटू 3, तो एक्स्ट्रा कितने आए? 900। तो ये सारे ऐड कर देंगे और मतलब 249 में से 2500 माइनस हो जाएगा और 900 प्लस हो जाएगा। टोटल आए 2,47,400। क्या है ये? मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 2,47,400। जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब पुराने एडवांस यूज हो रहे हैं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू एक्स्ट्रा जो है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने पैसे आए? सारी कैलकुलेशन हमने कर दी, 2,47,400 ये आए। पुराना एडवांस कितना यूज हुआ? पुराना एडवांस 2000 यूज हुआ, 2000 ही करा था ना, 2000 माधव का यूज हुआ। एरियर्स, कृष्णा के एरियर्स हैं, कृष्णा के कितने शेयर्स थे? 100 into 5, 500 रुपए कृष्णा के एरियर्स हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी थी? टोटल 2,49,000 ड्यू थी। एक्स्ट्रा कितने आए? कौन है? गिरधर, गिरधर के एक्स्ट्रा है 900। वेरीफाई करेंगे, टोटल है 2,49,900। बड़ी ही मजेदार कहानी है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ है, बस ऐसे ही बोलने का मन करा, अभी चल रहा है बेटा। सेकंड कॉल, लास्ट कॉल, बट लास्ट कॉल से पहले क्या हुआ? कृष्णा के शेयर्स फॉरफिट हो गए। कृष्णा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, उससे पहले सारे पैसे दिए थे। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। अब ध्यान से देखना कृष्णा की कहानी कैसी थी। तो जैसे हमने गोपाल की कैलकुलेशन करी थी वैसे ही कृष्णा की भी छोटी सी कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है, गलती नहीं होती। ध्यान से देख, कृष्णा कौन है? कृष्णा 100 शेयर्स। एक स्टेज था एप्लीकेशन, एक स्टेज था अलॉटमेंट और एक था फर्स्ट कॉल। फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फेस वैल्यू 2+2, अलॉटमेंट 3+3, फर्स्ट कॉल आया। हाँ चलो थोड़ा मेमोरी टेस्ट, 4+1 थी, वेरीफाई करेंगे लेकिन 4+1 ठीक है। अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाकी सब दिए, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू। ओके, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री कैसे पास होती है? ध्यान से देखना, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बट ध्यान क्या देना है? जो प्रीमियम मिल गया उसको इग्नोर कर दो, जो नहीं मिला उसको रिवर्स कर दो। ध्यान से देखना, दिमाग लगेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन क्या था? ध्यान से देखना, फेस वैल्यू, एक सेकेंड, फेस वैल्यू 2 + 3 5, 5 + 4 9, फेस वैल्यू इज 9। तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, और शेयर्स कितने हैं? 100, 100 into 9, 900। प्रीमियम अगर मिल चुका है, प्रीमियम अगर मिल चुका है तो इग्नोर, नहीं मिला तो रिवर्स। यहाँ पे एक छोटी सी चीज का ध्यान देना चाहिए था, अलॉटमेंट वो दे चुका है, अलॉटमेंट वो दे चुका है, अभी तो वर्किंग चल रही है, अलॉटमेंट वो दे चुका है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो ध्यान देंगे, अलॉटमेंट वो दे चुका है,
तो जो प्रीमियम दे चुका है उसको तो इग्नोर करेंगे, जो प्रीमियम नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया वो रिवर्स हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड ऊपर भी आ जाएगा, डेबिटेड नीचे भी आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से डेबिट होता है, जो पैसे ना मिले, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी तो 100 इंटू 100, बी वेरी वेरी केयरफुल, सारा खेल कैलकुलेशंस का ही है। 2 कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले, तो क्या नहीं मिला, 100 इंटू 5, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ठीक है। 2 forfeited shares, 2 forfeited shares, forfeited shares में क्या आता है, जो पैसे मिले बट जो पैसे मिल गए उसका आप प्रीमियम इग्नोर कर देंगे, जो पैसे मिल गए उसका आप प्रीमियम इग्नोर कर देंगे, उसका प्रीमियम इग्नोर कर देंगे, जो पैसे मिल गए। तो प्रीमियम अगर इग्नोर कर देंगे तो बचे कितने, 2 + 3 5, तो forfeited शेयर्स में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 5। बेटा ये सब कैलकुलेशन ही तो समझनी है कि ये कैसे आ रहे हैं अमाउंट, रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे रूल्स हैं। फर्स्ट कॉल ओवर, forfeiture ओवर। अब सेकंड कॉल जब ड्यू होगी तो बेटा गिरधर गोपाल के शेयर्स भी फोरफिट हो चुके हैं, कृष्णा के शेयर्स भी फोरफिट हो चुके हैं। अब ध्यान से देखना, अब जब सेकंड कॉल ड्यू होगी, इक्विटी शेयर second call account debited to equity share second call, second and final call, एक ही मतलब लास्ट कॉल है तो second and final call account debited to equity share capital to securities premium reserve। अब ध्यान से देखना बेटा, कब ध्यान से नहीं देखना होता ये भी बता दो, हमेशा ही ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। हम गोपाल और कृष्णा के शेयर्स फोरफिट कर चुके हैं, तो 50,000 में से 200 + 100 300 शेयर्स जा चुके हैं, तो कितने बचे, 49,700। तो 49,700 इंटू फाइनल कॉल 3 रुपीज की है, ये भी एक बारी हम वेरीफाई करेंगे। फाइनल कॉल 3 रुपीज की है, जिसमें 1 रुपी फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है, तो 49,700 इंटू 3, तो 1,49,100 सेकेंड कॉल ड्यू है टोटल, जिसमें से फेस वैल्यू कितनी है, 49,700 इंटू 1, 49,700 इंटू 2, वो क्या है आपका प्रीमियम, 49,700 इंटू 2, तो 49,700 फेस वैल्यू थी और 99,400 प्रीमियम था। अब सबने पैसे दिए, कोई एरियर्स नहीं है, बस जो एडवांस है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली अगर गलती ना हो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, डिटेल्स ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये वाला वर्किंग नोट बनाना ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है। मनी ड्यू, तो मनी ड्यू की कैलकुलेशन क्या थी, 49,700 इंटू 3, तो 49,700 इंटू 3, इतने पैसे मिलने चाहिए थे, लेस कॉल्स इन एडवांस। कुछ लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, जैसे कि हमारे माधव और गिरधर। गिरधर के पास कितने शेयर्स थे, 300, एक्स्ट्रा कितने दिए थे उसने, 300 इंटू 3, ठीक है जी। माधव ने एक्स्ट्रा कितने दे रखे थे, माधव के थे 400 शेयर्स, तो सेकंड कॉल कितनी थी, 400 इंटू 3,
तो वेरीफाई कर लेंगे, ऊपर 1200 ही दिखाया था ना। हाँ, तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, -1200 और -900। तो कितने पैसे मिलेंगे? 1,47,000। मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल कितनी है? 1,47,000। वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट वी आर एट द एंड। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,47,000। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस सेट ऑफ हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस टोटल आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड दोनों का आ जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि जिसमें से माधव के 1200 थे और गिरधर के 900, 2,102 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,49,100। डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं, मुबारक हो। पिक्चर अभी बाकी है बेटा, अभी री इशू होगा। तो सारे स्टेजेस तो हो गए, इसके बाद भी अगर हिम्मत बची हो तो फिर लास्ट लाइन पढ़ेंगे। क्या होगा? बस इन्होंने यहाँ पे हम पे थोड़ा तरस खा लिया। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। वो चाहते तो इसमें भी पार्टली री इशू कर सकते थे और तब आप दम तोड़ देते, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है, तो इजी कर देते हैं री इशू वाला पोर्शन। जितने भी शेयर थे सारे री इशू हो गए, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब इनिशियली क्या था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तो 10 का शेयर 9 रुपए में री इशू हो रहा है, सारे के सारे। गोपाल के 200 और कृष्णा के 100, 300 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में री इशू हो रहा है। देखते हैं क्या एंट्री पास होगी। Reissue, bank account debited to, ना डिस्काउंट भी है 1 रुपए का। forfeited shares account debited to equity share capital, to equity share capital account। कितने शेयर्स री इशू हुए? सारे के सारे 300। कितने के री इशू हुए? 9। 3 9s are 27। 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 300 फोर फीचर में चले जाएंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए तो 3000 शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। टोटल फोरफीट कितना हुआ था? तो पहले आया था फोरफीचर यहाँ पे 400 रुपए, यहाँ पे फोरफीट हुए थे गोपाल के टाइम, ठीक है। 400 ये थे और 500 किसके? कृष्णा के। 400 प्लस 500, 900 फोरफीट हुए थे और डिस्काउंट कितना दिया? 300 का। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 600 का। सारे शेयर्स री इशू हो रहे हो तो बहुत इजी होता है, ध्यान से देखना। एंट्री क्या होगी? एंट्री तो हमें आती है भैया, बस अमाउंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकाला? ध्यान से देखना, थोड़ी पेंटिंग करते हैं। चलो ब्लू से ही कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या सिखा रहा हूं आपको? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। तो अमाउंट फोरफिटेड, गोपाल का अमाउंट फोरफिटेड था 400, कृष्णा का अमाउंट फोरफिटेड था 500, और डिस्काउंट कितना दिया हमने? डिस्काउंट दिया 300 का। तो 900 माइनस 300, कैपिटल रिजर्व कितना आया? 600। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? कोई भी डाउट? No. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा
मुबारक हो, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी खत्म हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, करना जरूरी था मेरे लिए, बट आई होप समझ आया हो आराम से। कोई डाउट? नो सर। गुड। तो मुझे एक चीज पूछनी